ठीक है, तो अभी हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, एपोमिक्सिस के बारे में। और एपोमिक्सिस की वजह से हम बोलते हैं कि कभी कभी यहाँ पे एक सिंगल सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम बोलते क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट इन वन सीड। और पॉली एम्ब्रियोनी की डिस्कवरी किसने की थी? ये चॉइस है, अगर साइंटिस्ट को याद करना चाहो तो। डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक, वो भी कहाँ पे, इन सिट्रस एंड मैंगो। तो कॉमन सेंस की बात है कि सिट्रस और मैंगो नहीं, सिट्रस में याद रखना क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी होती है। अच्छा, ये पॉली एम्ब्रियोनी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते क्यों हैं, इसकी अगर रीज़न के बारे में पूछा जाए कि क्यों बनते हैं ये पॉली एम्ब्रियोनी, तो एक तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, कौन सा, कि जैसे ये आपके पास एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये क्या है, एग सेल होता है। और जब कभी भी एग सेल फर्टिलाइज अगर होगा तो उससे तो बनता है सेक्सुअल एम्ब्रियो, है ना। अच्छा, इसके बाहर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस और ये होते हैं यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स। तो अगर मान लीजिए ये वाला एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन करता है तो वैसे तो इससे बनता है क्या, सेक्सुअल एम्ब्रियो। पर हमने अभी एपोमिक्सिस में डिस्कस किया था कि बाहर जो न्यूक्लियस की सेल्स होती है, अगर ये न्यूक्लियस की सेल्स एज सच कन्वर्ट हो जाएगी इसमें एम्ब्रियो के अंदर, तो न्यूक्लियस की सारी सेल नहीं, कुछ सेल्स अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी इसमें एम्ब्रियो के अंदर, तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, ई सेक्सुअल एम्ब्रियो होगा। तो बताओ क्या हुआ यहाँ पे इसका रीज़न क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है डायरेक्टली एम्ब्रियो के अंदर। और ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें एग्जाम्पल आता है सिट्रस और मैंगो। तो मैंगो में आपने देखा होगा कि होता तो एक ही सीड है, पर उस एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उस एक सिंगल सीड से एक से ज़्यादा मैंगो ट्री ग्रो हो सकते हैं, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। प्लांट किंगडम के अंदर क्लास 11th में हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की कॉमन फीचर है बेटा पॉली एम्ब्रियोनी, वेरी वेरी कॉमन चीज़ है ना। तो सरप्राइज तो बेटा एंजियोस्पर्म होता है पॉली एम्ब्रियोनी को देख के, है ना। पर जिम्नोस्पर्म के अंदर ट्विंस पैदा होना एक कॉमन चीज़ है, ट्विंस, ट्रिंस, टेट्रांस और क्या होता है जो भी है। तो ये कैसे पैदा होते हैं, ये बिल्कुल ह्यूमन को कॉपी करता है। ह्यूमन में क्या होता है कि अगर एक एम्ब्रियो होता है, वो अगर एक एम्ब्रियो स्प्लिट हो जाए अगर कितने, दो एम्ब्रियो के अंदर, तो उसमें क्या हुआ, मोनो आइडेंटिकल ट्विंस बने कि नहीं बने, बिल्कुल ऐसा होता है कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म के अंदर। और हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म के अंदर वेरी वेरी पॉली एम्ब्रियोनी कॉमन चीज़ होती है वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसके अंदर एम्ब्रियो स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2। हो सकता है कि एक इकलौता एम्ब्रियो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो में टूट सकता है, ठीक है। तो क्या क्रिएट करेगा, पॉली एम्ब्रियोनी। एंड दिस इज ए कॉमन इन जिम्नोस्पर्म में, कोई परेशानी है ना। अब बचा क्या, आपने कभी एंटीपोडल सेल सुनी है, सिनर्जिस सेल सुनी है। अगर गलती से इंटेग्यूमेंट्स होना है, अगर उनकी सेल अगर मॉडिफाइड हो जाए डायरेक्टली एम्ब्रियो के अंदर, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है प्याज के अंदर, अनियन के अंदर, है ना। तो अगर वैसे ये मत पढ़ो, काम का है नहीं, है ना, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप लोग सिर्फ 2 ही याद रखना, हमारे सिलेबस में सिट्रस और मैंगो इंपॉर्टेंट है, और इधर जिम्नोस्पर्म तो प्लांट किंगडम में है ही ना। तो मुबारक हो, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट नया कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टाटा बाय बाय।